नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संक्रमितों की संख्या के बारे में भी जानेगी। कुछ एक ऐलान और कुछ एक घोषणा है इस आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई, उसके बारे में विस्तार जानेंगे। आरबीआई ने क्या कुछ 10 बड़े ऐलान किए, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से जमातियों द्वारा लगातार कोरोना देश भर में फैलाया गया, उसके बाद जब कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, खास करके बबीता फोगाट ने जब इस पर ट्वीट किया तो हंगामा मच गया। आखिर किस तरीके से बबीता फोगाट ने उन जमातियों को करारा जवाब दिया है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि राहत की खबर निकल के आ रही, कोरोना से देश में मरने वालों की रफ्तार घटी, जबकि अच्छी और यानी स्वस्थ होने वालों की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि यूपी से कुछ एक बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बड़े ऐलान किए हैं, उसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। अगर आप कोटा में फंसे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि कई ऐलान किए गए, उसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ भारत में शुरू हो गई है प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और कुछ नए वायरसेस के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, उसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है, उसके बारे में विस्तार जानेंगे। दुनिया भर में जो आंकड़े हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी पीएम मोदी के मानते हैं कि नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्शाइए। दरअसल पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़ा 13,663 पहुंचा। इसी के साथ मृतकों की संख्या 450 हो चली है, जबकि महाराष्ट्र में 3202, दिल्ली में 1640, तमिलनाडु में 1267, राजस्थान में आज 38 आए, टोटल 1170 मामले, मध्य प्रदेश में 1164, गुजरात में आज 92 आए, टोटल 1021 मामले, यूपी में 805, जबकि आंध्र प्रदेश में आज 38 मामले, टोटल 572, कर्नाटका में आज 38 आए, टोटल 353, जबकि वेस्ट बंगाल में भी 24 आए, टोटल 255 मामले अब तक हो चले हैं। तो ये बाकी की स्थिति कल की तरह ही है, कल अपडेट जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना आर्थिक हालात पर आरबीआई की पैनी नज़र, गवर्नर शक्तिकांत दास की 10 बड़ी घोषणाएं। जी हाँ, उसको तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और निवेदन है, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार पकड़ रही है, उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़े दिए हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि रफ्तार जो है उसमें स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, जबकि मृतकों की संख्या में कुछ न कुछ ढिलाई आई है। ऐसे में कम लोगों में मृतकों की संख्या, कम लोग मृत पाए जा रहे हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली में कई ज़्यादा हालात काबू पे बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़े हालात अभी भी काबू से बाहर हैं। हालांकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाया है, माना जा रहा है कि सिचुएशन को 3 मई तक पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना भारत में नंबर 2 की समस्या, जाहिल जमाती अब भी पहले पर बने हुए हैं। बबीता फोगाट के ट्वीट पर जबरदस्त तरीके से घमासान। दरअसल कोरोना वायरस के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच पहलवान बबीता फोगाट आए दिन अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। कुछ दिन पहले तबलीगी जमात के लोगों के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने को लेकर उन्होंने कुछ लोगों के निशाने पर आई थी। हालांकि उनके समर्थन में ज़्यादातर लोग अब खड़े हो चुके हैं। और इस बीच एक बार उन्होंने और ट्वीट कर दिया। दरअसल बबीता ने ट्वीट करके तबलीगी जमात की चुटकी ली। हालांकि इस ट्वीट पर उनका ज़बरदस्त तरीके से समर्थन भी हो रहा है, कुछ लोग इस पर उन पर निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल क्या लिखा था बबीता फोगाट ने? बबीता फोगाट ने ट्वीट करके लिखा था, दरअसल जिस तरीके से लॉकडाउन के सिचुएशन में खास करके मुरादाबाद में बड़ा हमला हुआ था, और मुरादाबाद में बहुत बड़े जिस तरीके से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला हुआ था, उस पर पूरी तरीके से बबीता फोगाट ने निशाना साधा। और कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा कि आज भारत देश में कोरोना वायरस दूसरे नंबर की बड़ी समस्या है, जबकि ये जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। बस इतना ट्वीट करते ही ट्विटर पर कुछ लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट कर दिया, मानो कि जिहादी या जमाती सीधा और सीधा मुसलमानों को ही टारगेट किया गया। लेकिन उन्होंने इसमें पूरी तरीके से खास करके उन जमातियों को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर ट्रोल किया। हालांकि समर्थन में हज़ारों की संख्या में, समर्थन में भी लाखों की संख्या में लोग उतर आए और यहाँ पर जमकर इनका समर्थन भी किया जा रहा है। कुछ लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। हालांकि आप को बबीता फोगाट की बात का किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हैशटैग ट्विटर पे आपको बता दें कि ट्विटर पे हैशटैग बबीता फोगाट पे आई सपोर्ट बबीता फोगाट भी ट्रेंड कर रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आरबीआई के 10 बड़े ऐलान है, आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़े ऐलान किए। उनमें से आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पहला,
रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 20.25% कटौती कर दी है। उनमें से 3.75% कर दिया है। हालांकि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 4.4% पर स्थित है। रिवर्स रेपो रेट घटने में बैंक अपनी नकदी की फौरी तौर पर रिवर्स बैंक के पास रखने के कम इच्छुक होंगे। दूसरा है, राज्यों को राहत दी गई है। तीसरा, TLRTO के जरिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, दास ने बताया है कि अन्य उपायों के संबंध में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक TLTRO के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। ये काम किस्तों में किया जाएगा। नाबार्ड और सिडबी और NHB को भी सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। खास करके पांचवा है कि मार्च में 34.6% भी निर्यात घट गई है। इसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया। G20 देशों में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, इसके बारे में बताया गया है। NPA नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दे दी गई है कि ज़्यादा फोर्स न किया जाए। इसके साथ ही 8वां कारोबार सामान्य बनाए रखने की भी कोशिश जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन के अलावा मोबाइल और नेट बैंकिंग में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी अच्छे किए गए हैं। लगातार गिर रही महंगाई दर के बारे में भी कई सारे ऐलान किए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिन अभियान चलाकर पकड़े जाएंगे जमाती। यूपी की योगी सरकार का ऐलान। जी हाँ, दरअसल तबलीगी जमात में शामिल जमातियों से बचे हुए की तलाश में यूपी पुलिस 2 दिन तक अभियान चलाएगी। छुपे हुए कोरोना संक्रमितों को अभी तक ना पकड़े जाने और क्वारंटाइन न किए जाने से सीएम योगी आदित्यनाथ नाराजगी जताई है। गुरुवार को हुई बैठक में सीएम ने कहा है कि थानेदारों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। इसके साथ ही डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिले के पुलिस कप्तानों, आईजी रेंज व डीजी जोन को निर्देश दिए। इसके साथ ही 2 दिन अभियान चलाकर जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों की तलाशी की जाएगी। हर हाल में 2 दिन के अंदर सभी को ढूंढकर क्वारंटाइन कराया जाएगा। इसके साथ ही स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो जमाती सामने नहीं आएगा उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और बाद में पकड़ने पर उन पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर भारत में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी, गंभीर रोगियों का होगा इलाज। जी हाँ, भारत में कोविड-19 का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। डॉक्टर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 1600 लोगों के खून में मौजूदा एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके संक्रमितों का इलाज करेंगे। इस थेरेपी को कोरोना का संभावित इलाज माना जा रहा है। कोआलेजेमेंट प्लाज्मा थेरेपी में खून में मौजूदा प्लाज्मा, जिसमें वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी होती है, उसके जरिए उन मरीजों का इलाज किया जाता है जो गंभीर रूप से संक्रमण की चपेट में है। ये प्लाज्मा कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों के खून से लिया जाता है। दरअसल शरीर पर जब तक कोई वायरस हमला करता है तो शरीर से उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, जिसका उपयोग करके दूसरे शरीरों को ठीक किए जाने की संभावना है। भारत के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अलावा कम से कम 2 अस्पतालों ने दिल्ली में थेरेपी की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए आवेदन किया। इसके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और इस तरीके से मरीजों को ठीक करने का भी प्रोग्राम चलेगा। यानी जो व्यक्ति अब तक सही हो चुके हैं उनके खूनों को लेकर के दूसरे व्यक्ति जो इस समय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वो ठीक नहीं हुए हैं, उनके अंदर वो ब्लड चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उनमें मौजूद जो एंटीबॉडी होगी उन कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। तो ये थेरेपी भारत सरकार ने इस पर मंजूरी भी दे दी है। ये एक अच्छी खबर है। देखने की बात होती है इससे कितने भारत के मरीज सही होते हैं और इसी को प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो आप भी समझ चुके हैं प्लाज्मा थेरेपी किसे कहते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि संक्रमण के जो सिम्टम्स हैं, इसके कई लक्षण स्वास्थ्य मंत्रालय ने और बता दिए हैं। जी हाँ, दरअसल कोरोना के लक्षण पहले तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में दर्द और चेहरा या फिर होठ नीला पड़ना होता था। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ और लक्षण इसमें ऐड कर दिए हैं। खास करके आपको पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, गंध या स्वाद का पता न चलना, लगातार सिर दर्द रहना, पैर में जमुनी रंग का घाव, दिमाग में सूजन और स्ट्रोक, इस तरीके की भी सिम्टम्स स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं। तो अगर आपको होता है तो कृपया करके आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इसका चेकअप कराएं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने बनाए नए नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बना दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में स्कूलों से स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या फिर आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी समय से दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों, सरकारी ज़मीनों अथवा प्राइवेट ज़मीनों वालों पर लागू होंगे।
सभी मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप राजस्थान के कोटा जिले में फंसे हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूपी के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 300 से ज़्यादा बसें भेजकर उनको मंगाएंगी वापस। जहाँ दरअसल राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाने वालों के लिए बसें भेज दी हैं। यूपी के बच्चों को लेकर आज 300 बसें रवाना होंगी। 25 मार्च से शुरू हुई लॉकडाउन की वजह से कोटा से यूपी, बिहार समेत प्रदेश के हजारों बच्चे फंस चुके हैं। इन बच्चों ने ट्विटर पर सेंड अस बैक होम अभियान की शुरुआत भी की थी। छात्रों की समस्या को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले 2 दिनों से केंद्र की एजेंसियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें भी निराशा हाथ लग रही थी। अब केंद्रीय एजेंसियों के कहने पर कोटा से बच्चों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस भारत में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी के बाद अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें यूपी की योगी सरकार ने एक और ऐलान किया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर यूपी में कोई भूख से मरता है, जी हाँ, तो डीएम को हम हटा देंगे, सस्पेंड भी कर देंगे। खास करके जिला अधिकारी को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड जरूरी नहीं है इस आपदा की स्थिति में। सबसे पहले कोई भी राशन लेना चाहता है तो उसको तत्काल खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में फरमान जारी कर दिया है कि राशन कार्ड हो या फिर ना हो, आधार कार्ड हो फिर ना हो, वह शहर का हर एक नागरिक हो, गांव का है, उसको ज़रूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाए। खाद्यान्न की कमी से अगर कोई व्यक्ति दम तोड़ता है यूपी में तो याद रखना किसी भी डीएम को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डीएम को भी सस्पेंड किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजों में खास करके जिम्मेवारी जिला अधिकारी को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी तरीके से इस पर स्पष्ट जाँच कराएँ, पालन कराएँ, गाँव-गाँव जाएँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरना चाहे, इसकी आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, कर्नाटका से निकल के आ रही पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई तो भड़क गए लोग। जी हाँ, कहा ये सारे के सारे लाठियाँ केवल आम जनता के लिए ही हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही कर्नाटका से, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल सेकुलर के नेता HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी, जहाँ पर 17 अप्रैल को उनकी शादी हुई, उनके बेटे की शादी हुई, जहां पर शादी होते हुए दिखाया जा रहा है और यहां पर बड़े भारी संख्या में लोग भी हैं। लेकिन इस बीच ना तो कोई सरकार की रोक टोक है, ना ही किसी तरीके से कुछ है, और इसी को लेकर अब लोग ज़बरदस्त इस पर ट्वीट कर रहे हैं और लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या सारे के सारे रूल्स और नियम कानून सब जनता के लिए ही है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब दुनिया भर के जरा आंकड़े को समझ लेते हैं जो रिपोर्ट निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर के आंकड़ों में अब तक बात करें तो 6,76,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की बात करें तो अब पूरे ये केवल अमेरिका की थी, दुनिया भर में 21,65,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 1,45,000 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ही 6,76,000 34,000 मामले आ चुके हैं, जबकि स्पेन में 1,85,000 मामले, जबकि 19,500 लोगों की मौत हो चुकी। इटली में 1,68,000 मामले, जबकि 22,000 की मौत हो गई। जर्मनी में 1,38,000 मामले, जबकि 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कन्फर्म केसेस की बात करें तो दुनिया भर में 1,65,000 को पार कर गया है, जबकि 1,45,000 मृतकों की संख्या को भी पार कर गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुरादाबाद में सुबह 3 बजे लगी कोर्ट, 5:15 बजे जेल भेजे गए 17 पत्थरबाज। जी हाँ, आपको बता दें कि मुरादाबाद में कोरोना से जंग में दिन रात जुड़े चिकित्सा कर्मियों और पुलिसकर्मियों की टीम पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने के आरोपी 17 पत्थरबाजों के लिए कल सुबह 3 बजे अदालत बैठी, सुनवाई हुई। अदालत ने इन सभी दोषियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अमित शाह से मिले सिंधिया, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की, भाजपा के संभावित वरिष्ठ विधायक भी मौजूद थे। जी हाँ, फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आप जरा सुन लीजिए कि बबीता फोगाट ने किस तरीके से उन खास करके लोगों को करारा जवाब दिया, इसके बारे में भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही थी, बबीता फोगाट की बात का अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, या फिर क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।